अस्सलामुअलैकुम। तो आज फूड मेड हैप्पीनेस में आप सारे सोच रहे होंगे कि क्या बनाना सीख रहे हैं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार आलू के चावल। आलू की तिहारी भी कहते हैं इसे। आलू लिए हैं 4 अदद, इसके अलावा प्याज 2 अदद लिए हैं, टमाटर 2 अदद लिए हैं, अचार 1 बड़ा चम्मच, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च, पानी लिया है मैंने यहाँ और तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ लिए हैं चावल। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में बता दूँगी। ऑयल लेना है जी। ऑयल के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना देसी डिशेज़ में। 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया ज़ीरा, कुछ काली मिर्चें और दालचीनी का 1 टुकड़ा। अच्छे तरीके से आपने इसे कर लेना है फ्राई। अब इसमें हम डालेंगे जी 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें बीच में मैंने साथ कूटी हुई थी। ये तो आपको याद होना चाहिए, ये मैं हमेशा करती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद बारीक कटे मोटे कटे हुए आलू। आलू में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 डालें, 5 डालें, 6 डालें, भाई जितने आलू पसंद है उतने आलू डालें। आलू तो जितने भी हों कम है। अब हम इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाली है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद डाली हैं जी टमाटर और 4 से 5 अदद मैंने डाली हैं हरी मिर्चें कुटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे जी नमक। नमक का कुछ ऐसा हिसाब है कि जितने जब आप चावल बनाते हैं ना तो नमक हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखें। कभी भी नमक को अपने सालन में मुनासिब ना रखें, थोड़ा सा ज़्यादा रखें। मेरा यहाँ तरीका ये है कि जितने गिलास में चावल लेती हूँ उतने चम्मच में नमक डालती हूँ। 2.5 गिलास चावल, 2.5 मैंने चम्मच नमक के डाल लिए हैं, लेकिन आप 2 चम्मच भी नमक के डाल सकते हैं भर के। उससे आपका जायका चावलों का बहुत मुनासिब आता है। अगर आप नमक कम डालेंगे तो आपके चावलों में नमक बहुत कम होगा, मुनासिब नहीं होगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया जी अचार का। हमेशा से हम अपने चावलों के अंदर 1 चम्मच अचार का ज़रूर डालते हैं, बहुत मज़े का जायका आता है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं जी तकरीबन 4 से 4.5 गिलास पानी, क्योंकि 2.5 गिलास मैंने लिया था चावल। और मेरा तरीका ये है कि मैं जितने गिलास चावल लेती हूँ उससे 1.5 से 2 गिलास मैं पानी ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है। 2.5 गिलास चावल, 4 से 4.5 गिलास मैंने इसमें डाल लिए पानी। आपको ज़्यादा नरम चावल पसंद है तो आप और पानी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। हमारे घर थोड़े से खड़े खड़े चावल पसंद किए जाते हैं। 1 चम्मच मैंने ले लिया जी सूखा धनिया का पाउडर और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये उबल जाए। 10 मिनट के बाद जब ये आग बबूला होना शुरू हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जी 2.5 गिलास के करीब भिगोए हुए चावल। चावलों को भीगने दीजिएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि फूल जाए आपका चावल। हमने इसमें डाल दिए चावल, इसको हल्का सा हिला लें और कोशिश कीजिए अपने चावलों के साथ तशद्दुद मत कीजिए ताकि चावल टूट जाए और इसकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाए। इसको थोड़ा सा और ढक दें ताकि आपका जो चावल है वो पानी खुश्क कर ले आपकी यखनी का। थोड़ी देर बाद मैंने देखा है पानी अभी भी है चावलों के अंदर। इसको हल्का सा मैं हिला लेती हूँ और चावल खुश्क होने का करते हैं जी इंतज़ार। पानी खुश्क होने का, पानी यहाँ हो गया जी मुकम्मल तौर पर खुश्क। इसके ऊपर डाल लिया 1 चम्मच हमने सूखा धनिया का पाउडर और इसको लगाने का टाइम आ गया है जी दम पर। 15 मिनट के लिए आपने रख देना है दम पर। और तब तक हम एक इंस्टेंट सा रायता बनाते हैं। हम हमेशा बनाते हैं अपने चावलों के साथ ये रायता। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ ले लिया जी दही, 1 मैंने ले लिया है दरमियानी कटी प्याज और 1 अदद खीरा, उसको बारीक चॉप कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर 1 टीस्पून डाल दें जी ज़ीरा। चावल हमारे दम से उतरने का टाइम आ गया है। 15 मिनट के बाद चावलों की कुछ ऐसी मज़ेदार सी शक्ल है। ऐसी मज़ीद इंस्टेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ जो आपका जायका कभी भी नहीं भूलेगा भाई इनका। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपके राइट साइड पे है सब्सक्राइब का बटन, लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आज के लिए दें जी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।